हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने 11 मिनट के शो में स्वागत है, जहां हम बात करेंगे सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधन क्या होते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि आखिरकार सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं। तो देखिएगा, सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या होते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन? क्या हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है, वह स्थान जहां पर पानी क्या होता है, इकट्ठा रहता है। ये ध्यान रखना, आपको तो ध्यान रखना। स्रोत से तात्पर्य, आप कह सकते हैं कि स्रोत से तात्पर्य जहां जहां सिंचाई हेतु जहां सिंचाई हेतु पानी एकत्रित, ठीक है। अब एक आता है सिंचाई के साधन, ठीक है, एक आते हैं सिंचाई के साधन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके सोर्स क्या है, तो उन सोर्स पर बात कर लेता हूं कि सोर्स आपके क्या होंगे। तो यहां देखिएगा, सिंचाई के सोर्स में जैसे अगर हम बात करें, जैसे तालाब सिंचाई का सोर्स है, नदी सिंचाई का सोर्स है, नहर सिंचाई का सोर्स है, नहर सिंचाई का सोर्स है, कुआं सिंचाई का सोर्स है, जैसे जोहड़ी, खेत तलाई, खेत तलाई। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आप अगर देखेंगे तो सिंचाई के क्या हैं, सोर्स है, स्रोत है। जैसे आपने देखा होगा बावड़ी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सोर्स। अब जैसे मैं बात करूं तालाब, तो यहां तालाब ये है, बरसात का पानी आया और इकट्ठा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये सोर्स है। कुआं, कुआं जिसको कह सकते हैं, यहां पर कुएं में पानी है, या हम कहें कि जैसे बोरवेल है, तो बोरवेल भी क्या होता है, स्रोत ही होता है। तो आपसे सीधा सा सवाल पूछ ले कि निम्न में से वाटर सोर्स है, तो ध्यान रखना, वाटर सोर्स का मीन होता है जहां पर, या यूं कहे कि वह स्थान जहां पर पानी क्या होता है, इकट्ठा रहता है। ये ध्यान रखना, वही स्थान क्या होता है, आपके स्रोत कहलाता। साधन अलग चीज है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साधन क्या होता है, अलग चीज है। जैसे मैं कहूं आपके, जैसे जैसलमेर वाले क्षेत्र में अगर बात करें खड़ीन, तो वहां पर बरसात के क्षेत्रों को जिसको कह सकते हैं अपन, क्या करते हैं, इकट्ठा किया जाता है वहां पर पानी, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हो, तो ये खड़ीन भी क्या है, सिंचाई के सोर्स। लेकिन अब आता है सिंचाई के साधन की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, साधन एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी मदद से सिंचाई के जो सोर्स होते हैं वहां से पानी को निकाल करके खेतों में यूज किया जाता है। सिंचाई का सोर्स इतना ही है। सिंचाई के साधन, यहां पर कुछ चीजें हैं हमारे लिए। तो सिंचाई के साधन, तो साधन का मतलब क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, तो आप कह सकते हैं। सिंचाई के साधन से तात्पर्य, सिंचाई के साधन से तात्पर्य वो यंत्र, वो यंत्र, वो यंत्र जिनकी सहायता, जिनकी सहायता से पानी को स्रोत से निकालकर, स्रोत से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, जैसे सिंचाई के साधनों में एक एक, जैसे आपने नाम सुना होगा रहट, चड़स, ढेकली, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये साधन में आते हैं, ये ध्यान रखना। एक हमारे पास आता है चड़स, ये चड़स का मतलब क्या है, चड़स चमड़े से बना होता है, इसको मोट और पूर भी कहते हैं। तो पहला देखो, एक होता है चड़स, चरस या चड़स। अब इसके बारे में ध्यान रखना, चमड़े से बना थैला, चमड़े से
बना थैला, ठीक है, इसको मोठ ऑब्लिक पूर भी कहते हैं, पूर भी कहते हैं। सिंचाई का सबसे प्राचीनतम साधन, सिंचाई का सबसे प्राचीनतम साधन, प्राचीनतम साधन पशु चलित है। पूछ लिया जाए तो किससे? पशु चलित है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये चमड़े का बना एक थैला है, ठीक है, यहाँ पर इस पे दो कुंदे हैं, लोक हैं, और रस्सी के माध्यम से नीचे जाता है पानी कुएं में, पानी का भरकर लाया जाता है और बाहर डाल दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। पर घंटे लगभग 6000 लीटर के आसपास पानी निकाला जा सकता है इससे, ठीक है। तो 6000 लीटर प्रति घंटा हम क्या कर सकते हैं, इसकी पानी को कुएं से निकालने की क्या है, दर है, ये ध्यान रखना। ये कुआं है, यहां से पानी निकाल करके यहां डाला जाता है और फिर आगे की ओर ये जिसको कह सकते हैं क्यारिया, या हमारे पास जो भी है वहां पर हम इसे काम में लेते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 40 फीट के कुओं में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप कह सकते हो कि 30 से 40 फीट कुओं में पानी निकाला जाता है। तो चड़स, चड़स के बाद एक आता है रहेट। रहेट क्या होता है? एक चक्री नुमा जिसको कह सकते हैं, आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है चड़स के बाद रहेट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सिंचाई का प्राचीन साधन, सिंचाई का प्राचीन साधन, ठीक है। यह एक गोल चक्री नुमा आकृति, यह एक गोल, यह एक गोल लकड़ी की चक्रीनुमा आकृति, चक्रीनुमा जिस पर बाल्टियां लगी होती है, ठीक, बाल्टियां लगी होती है, ठीक है। ये गोल होती है और ये भी पशु चलित है, ध्यान रखना, पशु चलित, यानी कि पशु चलित जो विशेष दूरी से, जो विशेष दूरी से कनेक्ट, ठीक है। एक विशेष जो दूरी है उसके साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। और ये लगभग 10 से 12 फीट, जो 10 से 12 मीटर गहराई से अपन क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 10 से 12 मीटर गहराई और लगभग प्रति घंटा, ठीक है, 10,000 लीटर, 10,000 लीटर प्रति घंटा, ये इसकी क्या है, ये दर है, ये पानी निकालने की, ध्यान रखना। इस प्रकार की आकृति जिसके ऊपर क्या है, बाल्टियां से लगी होती है, ये ध्यान रखना। बेल यहाँ पर घूमता रहेगा और ये अपने आप नीचे से पानी लेकर के आता है और पानी को नीचे से निकाल करके ऊपर की ओर ला करके डालता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। राइट। एक होता है बेड़ी, जिसे दोलन भी कहते हैं। दोलन क्या होता है, मूवमेंट करता है ना ऐसा, तो यहां पर बेड़ी, इसे कहते हैं दोलन। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह भी एक चमड़े का बना थैला या विशिष्ट बैग है जिसको दोनों तरफ से पकड़ा जाता है, दो व्यक्ति इसे उठाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये भी ये ध्यान रखना। और सामान्यतः नहरी क्षेत्र में जैसे 1 मीटर गहराई से पानी निकाला जाता है, तो कितना पानी निकाल सकते हो प्रति घंटे? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4-5 हजार लीटर पानी, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक विशिष्ट थैला, विशिष्ट थैला जिसे दो व्यक्ति पकड़कर पानी निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें आगे की ओर, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि
1 मीटर गहराई से पानी निकालते हैं। कितना? लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 से 5,000 लीटर। ठीक है, लेकिन फिर व्यक्ति चेंज करने पड़ेंगे आपको लगातार, इसमें ये ध्यान रखना आपको। इसी प्रकार जैसे ढेकली होती है, ढेकली लुक लाइक हमारे हैंडपंप होता है, वैसा कार्य करता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे आपके पवन चक्की, अब पवन चक्की क्या करती है, बिजली उत्पन्न करती है, फिर वहां से पानी निकलता है, ये ध्यान रखना आपको। आपसे पूछ लिया जाए कि पवन चक्की जो चलती है उसके लिए आपकी हवा की आवश्यकता कितनी होती है, कि हवा की स्पीड कितनी होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो लगभग 16 मील प्रति घंटा। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना, इसमें 16 मील प्रति घंटा ये इसकी दर है, तब काम करेगा आपके। जैसे मैं बात करूं अगर विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर भी क्या होती है, एक साधन है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे सबमर्सिबल पंप है, ठीक है, सबमर्सिबल पंप, तो ये भी विद्युत से ही चलता है। तो ट्यूबवेल में जो लगा होता है वह काम करता है, जिसे पंप सेट बोल देते हो आप कई बार। तो पंप सेट भी क्या होते हैं, आपके पानी निकालने के साधन है। तो ये सारे के सारे साधन होते हैं, इसका ध्यान रखना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। तो ये थे सोर्स। सोर्स जहां पानी इकट्ठा है, जैसे नहर पानी है, खेत तलाई ये पानी इकट्ठा है, तो ये सोर्स होते हैं। और बाकी वो सभी चीजें साधन है जो पानी को निकालने में काम में ली जाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको 11 मिनट का ये वीडियो अच्छा लगता होगा, सेशन अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अपने टॉपिक भी साथ में लिख दिया करें कि हमें ये पढ़ना है, तो धीरे धीरे हम उन पर बात करते रहेंगे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।